नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनाम उल हक। आइए नजर डालते हैं पहले खास खबरों पर। मैं कांप रही हूं, अहमदाबाद तैयारा हादसे से सिर्फ 10 मिनट के फर्क ने मेरी जान बचाई, खातून की जज्बाती रुदाद। अहमदाबाद तैयारा हादसा, एनआईए टीम ने जाए हादसे का दौरा किया, तकरीबी कार्रवाई के पहलू पर तहकीकात शुरू। एयर इंडिया तैयारा हादसे के मुतासरा शख्स के खिलाफ तौहीन आमेज बयान देने पर केरला सरकारी अफसर मुअत्तल, अवामी गम गुस्से के बाद फौरी कार्रवाई। सालाना अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां अरूज पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आला सतही इजलास, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का यकीन दिलाया गया। ईरान में कश्मीरी तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, वजीर खारजा से उमर अब्दुल्ला की अपील। इसराइली हमलों पर वादी में गम गुस्से की लहर। आगा सैयद हसन का इसराइली हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल, ईरान पर हमला बैन अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार। सीबीआई ने श्रीनगर डीसी दफ्तर के एहलकारों और दीगर के खिलाफ करोड़ों के सैलाब रिलीफ स्कैंडल पर मुकदमा दर्ज किया। और वजीर आला के पास तमाम इख्तियारात मौजूद, सिर्फ महकमा दाखिला मरकज के पास। बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक कौल का बयान। अहमदाबाद में पेश आए अफसोसनाक एयर इंडिया तैयारे हादसे में जहां 241 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है, वहीं एक खातून मुसाफिर की खुशकिस्मती ने सबको हैरान कर दिया। महज 10 मिनट की ताखीर से परवाज मिस करने वाली यह खातून कहती है, मैं आज भी जिंदा हूं, बस खुदा का शुक्र है। खातून, जिनका नाम सिमरन बताया जा रहा है, ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी फ्लाइट छूट गई थी, मैं बहुत रोई, मुझे लगा सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन अब जब हादसे की खबर मिली तो मेरी रूह कांप उठी। खुदा ने मुझे दूसरी जिंदगी दी है। सिमरन का कहना है कि वो एयरपोर्ट 10 मिनट देर से पहुंची थी, जिसके बाद उन्हें बोर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। उस वक्त वो गुस्से और अफसोस में थी, लेकिन चंद घंटों बाद जब उन्हें हादसे की खबर मिली तो उनके कदम लर्ज गए। अहमदाबाद से दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट ने फनी खराबी के बाद टेक ऑफ के फौरी बाद कंट्रोल खो दिया और चंद ही लम्हों में जमीन से टकराकर तबाह हो गई। हादसे में 241 मुसाफिरों की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है, जबकि रेस्क्यू टीमें जाए हादसे पर इमदादी कामों में मसरूफ हैं। एयर इंडिया के अफसोसनाक तैयारा हादसे के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक खुसूसी टीम ने जाए हादसे का दौरा किया। टीम ने मलबे का मुआयना किया, शवाहिद जमा किए और मकामी हुक्काम से तफसीली मालूमात हासिल की ताकि किसी मुमकिन तखरीबी कार्रवाई या दहशतगर्दाना अंसर को खारिज इम्कान करार न दिया जाए। चंद रोज कबल अहमदाबाद से दिल्ली रवाना होने वाली एयर इंडिया की परवाज टेक ऑफ के चंद ही मिनट बाद तबाह हो गई, जिसमें 241 अफराद की हलाकत का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वाक़े के बाद मुल्क भर में गम और सोग की फिजा है। ज़राए के मुताबिक एनआईए को इस केस में शामिल करने का फैसला उस वक्त लिया गया जब इब्तिदाई शवाहिद में बाज गैर मामूली पहलू सामने आए, जिनकी मुकम्मल जांच जरूरी है। टीम ने जाए हादसा पर तकनीकी माहिरीन के साथ मिलकर डिजिटल और फिजिकल शवाहिद इकट्ठे किए, जिनमें फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, एविएशन फ्यूल सैंपल और पुर्जों की साख्त पर तवज्जो दी गई। मकामी पुलिस और एविएशन हुक्काम के साथ एनआईए राबते में है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर आपके साथ। जिंदगी कीमती है और उसकी हिफाजत हमारा फर्ज, और इस फर्ज को निभाते हैं हम जिम्मेदारी के साथ। बीमारी से शिफा तक का सफर होगा और भी आसान। स्टार हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेंगी तमाम तर सहूलियात, एक ही छत के नीचे माहिर डॉक्टर, आला तालीम याफ्ता स्टाफ, वही बेहतरीन हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के साथ। देर ना करें, आज ही राब्ता करें। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास में मिलेंगी आपको माहिर डॉक्टर्स, जिनमें गायनेकोलॉजिस्ट, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, ईएनटी के साथ फिजिशियन और भी कई सारी सहूलियात जदीद आलात से आरास्ता। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर। आज ही राब्ता करें। हमारे नंबर हैं 019424365338। वही दूसरा नंबर है 8899227884। इन नंबरात पर राब्ता करें और स्टार हॉस्पिटल में जो सहूलियात मिल रही हैं उनका आज ही फ़ायदा उठाएं।
एयर इंडिया तैयारा हादसे के बाद मुल्क भर में गम इंदा की फिजा कायम है। ऐसे वक्त में केरला हुकूमत के एक सरकारी अफसर की जानिब से सोशल मीडिया पर हादसे में जान बहक होने वाले एक मुसाफिर के बारे में दिए गए तौहीन आमेज तबसरे ने हंगामा बर्पा कर दिया है। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल के बाद रियासती हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए मज़कूरा अफसर को मुअत्तल कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ये अफसर, जो एक सरकारी महकमा में मुलाजिम था, ने सोशल मीडिया पर मुतासरा शख्स की जात और शख्सियत के खिलाफ तज़हीक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जो न सिर्फ गैर हिस्सास रवैये की अक्कासी करते थे, बल्कि मुतासरा खानदान के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ थे। केरला हुकूमत ने इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना, गैर इंसानी और अवामी अखलाकियात के खिलाफ करार देते हुए कहा कि सरकारी मुलाजमीन से ऐसे नाजुक मौके पर हमदर्दी और वक़ार की तवक्का की जाती है। एक हुकूमती बयान में कहा गया, ऐसे अल्फाज न सिर्फ मुतासरा खानदानों की दिल आजारी का बास बनते हैं, बल्कि सरकारी इदारों की साख को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अफसर को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया और मजीद इंजबाती कार्रवाई ज़ेर गौर है। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रही है, जो 38 दिनों तक जारी रहेगी। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमा को राजभवन में एक आला सतही इजलास की सदारत की, जिसमें यात्रा के इंतजामात और सिक्योरिटी तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। मीटिंग में फौज, नीम फौजी दस्तों और पुलिस के आला अफसरान ने शिरकत की, जिनमें डायरेक्टर जनरल पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और दीगर इंतजामी अफसरान शामिल थे। ज़राए के मुताबिक इजलास में सिक्योरिटी, तबी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट, क़याम ताम और दीगर लॉजिस्टिक मामलात पर तफसील से गुफ्तगू हुई, ताकि यात्रा को हर पहलू से कामयाब और महफूज बनाया जा सके। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सिक्योरिटी इदारों को हिदायत दी कि यात्रा शुरू होने से पहले तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं। यात्रियों की सलामती और सहूलियात को यकीनी बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। हर साल लाखों अकीदतमंद बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं, हमें उनका खैर मकदम बेहतर अंदाज में करना होगा। हफ्ते के आगाज में एलजी मनोज सिन्हा ने हिमालयाई गार में वाक़ा अमरनाथ मंदिर में प्रथम पूजा अंजाम दी, जिससे यात्रा का बाज़ाब्ता आगाज हो गया। इसराइल की जानिब से ईरान पर ताज़ा फ़ज़ाई हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत से अपील की है कि ईरान में फंसे कश्मीरी तलबा की फौरी हिफाजत यकीनी बनाया जाए। उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वज़ारत ख़ारजा से अपील है कि ईरान में मौजूद कश्मीरी तलबा की सलामती और खैरियत को तरजीह दी जाए। उनके अहल खाना शदीद परेशान है और हम उनके साथ खड़े हैं। तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाया जाना चाहिए। वादी में मुश्तरका मज़म्मत, शिया और सुन्नी इत्तेहाद का इजहार। वादी कश्मीर में शिया और सुन्नी मजहबी जमातों ने इसराइली कार्रवाई की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इन हमलों में ईरान के 2 आला जनरल और न्यूक्लियर साइंसदान जाँ बहक हुए। कश्मीर में बड़ी तादाद में तलबा ईरान में मेडिकल और दीगर प्रोफेशंस की तालीम हासिल कर रहे हैं, जबकि मुतअद्दिद कश्मीरी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी वहाँ मुख्तलिफ हैसियतों में काम कर रहे हैं। ईरान में किसी भी किस्म की कशीदगी का बराह रास्त असर कश्मीरी खानदानों पर पड़ता है, जो अपने प्यारों के हवाले से सख्त तशवीश में मुब्तला हैं। Carried out attacks on Iran. Do you see the situation escalating? Of course it will escalate. And it has an immediate impact on us. It has an impact on our fuel prices. It's had an impact on our stock market. It has an impact on the flights that have to fly to the West. But more than that, it has an impact on the sentiment of people. अब जहां तक मैं जानता हूं, ईरान ने इजराइल को कोई वजह नहीं दी थी ये हमला करने की। इजराइल ने अपनी मर्जी से इसको प्रीएम्प्टिव हमले का दर्जा देके एक मुल्क पे जंग किया। और अगर दुनिया की ताकतें इस चीज़ पे खामोश रहें तो मुझे लगता है ये बड़ी अफसोस की बात होगी। आज इजराइल ने किया, अब इजराइल ने वही किया जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस के खिलाफ आप लोग आवाज़ उठाते हो, रूस के खिलाफ जो है एक मुहिम खड़ी हो जाती है। जब इजराइल के तरफ से ईरान पे हमला होता है तो ये दुनिया भर की ताकतें जो है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे और कोई हो, वो खामोश हो जाते हैं। अगर एक मुल्क का दूसरे मुल्क पे हमला करना गलत है रूस के मसले में, तो फिर यहाँ पे भी इजराइल का ईरान पे हमला करना ये कहीं से भी जायज़ नहीं है।
अंजुमन शरीशियान के सदर और मुमताज मजहबी व सियासी रहनुमा आगा सैयद हसन अल-मौसवी अल-सफ़ी ने ईरान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए उन्हें बैनुल-अक़वामी क़वानीन और सिफ़ारती असूलों की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। आगा हसन ने बडगाम और एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत करते हुए मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान पर इसराइली हमला सिर्फ एक मुल्क पर हमला नहीं बल्कि इंसाफ, कानून और इंसानियत की मुश्तरका इक़दार पर हमला है। उन्होंने कहा कि इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत और आलमी ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल पामाली ने पूरे खित्ते को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। आगा हसन ने कहा कि ईरान को सिर्फ इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है कि वह गजा और फलस्तीनी अवाम की आवाज बुलंद कर रहा है जो बरसों से कब्जे, बमबारी और जुल्म का शिकार है। उन्होंने इसराइली इक़दाम को इश्तियाल अंगेज और खित्ते में अमन के लिए खतरा करार दिया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा और OIC और दीगर आलमी इदारों से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि अगर ऐसे हमले न रोके गए तो मशरिक़ वस्ता में तबाहकुन जंग छिड़ सकती है। CBI की एंटी करप्शन ब्रांच श्रीनगर ने 2014 के बाद सैलाब मुतासरीन के लिए जारी की गई इमदाद रकूमात में बड़े पैमाने पर बदनवानी के इंकशाफ के बाद डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के दफ्तर, रेवेन्यू एहलकारों और कुछ निजी अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक न्यूज रसा एजेंसी के मुताबिक FIR नंबर 4/2025 इंसदाद बदनवानी एक्ट 2006 और 1988 तरमीम शुदा बज़रिए जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और रंबीर पेनल कोड 1989 की मुख्तलिफ दफात जिनमें 15D, 120B, 420, 13(2), 13(1)A, 5(2) और 318 BNS शामिल है के तहत दर्ज की गई है। तहकीकात के दौरान CBI को मालूम हुआ है कि DC ऑफिस श्रीनगर और उसके तहत आने वाले तहसील दफातर ने इस्तेमाल न होने वाली सैलाब रिलीफ रकम 31.54 करोड़ से 42 करोड़ रुपए तक की रकम ट्रेजरी टंकीपोरा में जमा की थी। इसी दौरान 2 फर्जी तंजीमों अल फलाह शॉप कीपर्स एसोसिएशन और फ्लड इफेक्टेड कोऑर्डिनेशन कमेटी श्रीनगर ने जाली दरख्वास्तें दायर की जिनमें 1503 अफराद को गैर बीमा शुदा सैलाब मुतासरा ताजरों के तौर पर पेश किया गया, हालांकि इनमें से मुतअद्दिद एक ही खानदान से ताल्लुक रखते थे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और जम्मू कश्मीर की साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने अपने एक खिताब में कश्मीर में बिगड़ती हुई सयाहती सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, सयाहत कश्मीर की मईशत का बुनियादी सुतून है, लेकिन पिछले कुछ बरसों में इसमें जवाल आया है जिसने हजारों खानदानों को रोजगार से महरूम कर दिया है, जिनमें घोड़ेबान, पोनी मजदूर, होटल मालिकान और दीगर शामिल है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सयाहती शोबे की बहाली के लिए ठोस, संजीदा और फौरी इक़दामात किए जाएं ताकि माशी बहरान से दो चार अवाम को रिलीफ फराहम हो और रोजगार के मौके पैदा किए जा सकें। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अशोक कोल ने जुमेरात को एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला से कोई इख्तियारात वापस नहीं लिए गए हैं। उनका कहना था कि महकमा दाखिला के अलावा तमाम अहम महकमे वजीर आला के पास मौजूद हैं। अशोक कोल ने कहा कि इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वजीर आला अपनी तवज्जो अवामी फलाह बहबूद, तरक्याती कामों, बिजली, सड़कों और बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर मरकूज रखें। उन्होंने कहा, इख्तियारात की कमी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। वजीर आला को चाहिए कि वह आला अमली इक़दामात के जरिए बेहतर तर्ज हुक्मरानी फराहम करें ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। बीजेपी रहनुमा ने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत को अवामी तवक्कात पर पूरा उतरने के लिए जमीनी सतह पर तरक्याती सरगर्मियों को तेज करना होगा। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई के दौरान तहसील मंडी के हल्का धारा के पटवारी मोहम्मद जमील को 5,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो के तर्जुमान के मुताबिक मुतासरा शख्स ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो अपने जरी अराजी का रेवेन्यू रिकॉर्ड यानी खसरा गिरदावरी की मुसद्दिका नकूल हासिल करना चाहता था, जिसके लिए उसने ऑनलाइन दरख्वास्त 26 अप्रैल 2025 को जमा कराई थी। ताहम मुतल्लिका पटवारी मोहम्मद जमील इस काम के इवज रिश्वत का तकाजा कर रहा था। तर्जुमान ने मजीद बताया, चूंकि शिकायत कुनंदा रिश्वत नहीं देना चाहता था, उसने कानूनी कार्रवाई के लिए ACB से रुजू किया। शिकायत मौसूल होने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने खामोशी से इब्तिदाई तस्दीक की, जिसमें रिश्वत के मुतालबे की तस्दीक हुई। इसके बाद FIR नंबर 2/2025 के तहत इंसदाद बदअनवानी एक्ट 1988 की दफा 7 के तहत ACB थाना राजौरी में मुकदमा दर्ज किया गया और तहकीकात का आगाज किया गया। तहकीकात के दौरान एक स्पेशल ट्रैप टीम तश्कील दी गई जिसने मुलजिम को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी गवाहों की मौजूदगी में कानूनी तकाजों को पूरा करते हुए अमल में आई।
शुमाली जिला बांडीपुरा के तालीमी मंजरनामे को शदीद धचका उस वक्त लगा जब कोडारा हाई स्कूल में असातिज़ा की नाकाबिले यकीन हद तक कमी सामने आई। इस स्कूल में 300 से जायद तलबा के लिए महज 8 असातिज़ा तालीमी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, जिससे न सिर्फ तदरीसी निज़ाम मुतासिर हो रहा है बल्कि तलबा के मुस्तकबिल पर भी संगीन खतरात मंडला रहे हैं। मकामी लोगों ने मुतल्लिका अफसरान और डिप्टी कमिश्नर से अपील की है कि वो जल्द अज जल्द इस स्कूल में मजीद तदरीसी अमले की तैनाती अमल में लाए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद होने से बचाया जा सके। पहले आपका कि आप यहाँ तक आए, फार फुलंग एरिया है ये हमारा, टावन से कोई 20-22 किलोमीटर दूर है। लेकिन सबसे पहले आप तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो मेन मुद्दा है वो रोड का है। रोड देखा आपने, तो अभी एक डॉक्टर साहब यहाँ, एक कैंप था, सीआरपी का कैंप था, डॉक्टर यहाँ उन्होंने उनको लाया था साथ। एक लेडी डॉक्टर अपनी गाड़ी में यहाँ आकर के बेहोश होगी। एक पेशेंट का वो इलाज करते करते उसको अपनी होश उड़ गई। अब मैंने कहा पहले इसका इलाज करो, बाद में देखो जो यहाँ पेशेंट है, मसूरात हैं वगैरह। और बाकी रही स्कूल का, जिस तरह के हम वो पिछली सदी में चल रहे हैं, अभी भी वही हाल है हमारा। स्टाफ का जो है वो परसों भी हमने यहाँ बताया था, यहाँ एक मीडिया वाले आए थे, उसके सामने भी हमने यही एहतजाज किया था। जो डिप्लाई यहाँ हुए हैं उसका जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से यहाँ डिप्लाई करें। अगर वो नहीं है, जो यहाँ बड़ी परेशानी की बात यह है कि जो भी यहाँ जिस लड़की ने या जो भी लड़का हमारा बेटा यहाँ जिसने तालीम हासिल की यहाँ इस गाँव से, और अगर उसने इस पोस्ट पर यहाँ उसको नौकरी मिली, यहाँ से वो सिफारिश लगा के कहीं से कहीं चले गए, यहाँ के लोगों को इस तरह छोड़ दिया। बच्चे छोटे, यहाँ तो जितने भी स्कूल में जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बच्चियों का तो कोई हमारे साथ ऐसी कोई मतलब कोई तालिबात के लिए, कोई पढ़ाने के लिए कोई ऐसी लेडी है नहीं, कोई टीचर। उसके अलावा अभी एक भाई ने अभी कहा लड़के ने कि अगर वो उसको कोई तकलीफ हो जाती है तो वो किसको बताएगी। मैन मुद्दा ये है। उसके अलावा जो यहाँ स्टाफ है, हेड मास्टर है, उसको उठाया यहाँ से, किसी को कोई अटेस्टेशन करनी होती है, यहाँ हमें अगर कोई दस्तखत करना होता है इसमें किसी कागज का, वो बानीपुर जाना पड़ता है। यहाँ तो हमारे हेड मास्टर थे, उसको उठाया यहाँ से, 2 महीने हो गया। वो खुद स्टाफ जो है यहाँ के, उनकी जो तनख्वाह है वो कैसे निकलेगी, क्या होगा। और जो खासकर हमें मैन प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, तालीम के लिए इक्विपमेंट यहाँ रखा है, उन्होंने कंप्यूटर लाया है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, साइंस का कोई नहीं यहाँ। इसी तरह हर लिहाज से मैथ का कोई टीचर, साइंस का कोई टीचर उन्होंने रखा ही नहीं है। तो लिहाजा हमारी गुजारिश है आला हुकाम से, खासकर जो स्टेशन है इस वक्त उमर अब्दुल्ला साहब से, सीएम है, उनको देखना चाहिए कि ये इस इलाके में लोग, प्राइवेट तो है नहीं कोई स्कूल यहाँ, इतनी गुंजाइश नहीं लोगों के पास, ये गरीब लोग हैं, ये तकरीबन तमाम लोग जितने भी हैं ये बिलो पावर्टी लोग हैं। इनके पास उन्हें माल मवेशी पाल कर अगर अपने बच्चों को घर में वो मेहनत मजदूरी करके वालिदैन जो है वो यहाँ लाते हैं, उनको देते हैं। तो उसके अलावा अगर वो उसी तरह रहें तो बेहतर है। हम जंगलों में या आरिकशी करेंगे, जो मजदूरी करते हैं, फिर उस मजदूरी के लिए फिर पढ़ाई की जरूरत क्या है? क्यों इतना ये लोगों को दिखाने के लिए लेके थे, वहाँ हाई स्कूल है, वहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ प्राइमरी स्कूल है, उसके लिए कोई जगह नहीं है। स्कूल है कोई प्राइवेट है, किसी स्कूल का किसी लोगों के घरों में उनके लिए अलॉटमेंट आई है, उनकी बिल्डिंग नहीं बना रही गवर्नमेंट। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर कहीं लोगों के मलकियत किसी की ज़मीन हम हासिल कर नहीं सकते हैं, अगर कहीं गवर्नमेंट उसके लिए सूटेबल जगह है, किसी जगह प्राइवेट घरों से निकाल के उनके लिए तामीर किया जाए। पैसा आया है, सेंक्शन हुआ है, हमारा अपर कोडारा स्कूल है, उसके लिए पैसा सेंक्शन हुआ है, उसकी बिल्डिंग अभी तक तामीर नहीं हो रही है। ये गवर्नमेंट ने देखना है, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने देखना है कि हमारे लोगों को प्रॉब्लम है। मेन मुद्दा है, अगर यहाँ तालीम नहीं, वहाँ कुछ भी नहीं। सबसे मेन मुद्दा है ये एजुकेशन का। तो इसलिए हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से, ताकि हमारी ये आवाज़ आपके चैनल से पहुंचनी चाहिए उन तक, इसको देखना चाहिए कि हम जायज़ बात कर रहे हैं या कोई ऐसी गलती हम तो नहीं कर रहे हैं कि जो हम गवर्नमेंट के खिलाफ है। हम गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, अच्छी बात है, हमने ही वोट दिए हैं, गवर्नमेंट बनाई है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट को हमारी भी सुननी चाहिए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।